हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि जो है दोस्तों अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह चल रहा है दोस्तों, कई लोग न्यूज में और जो है दोस्तों तमाम बड़े-बड़े न्यूज पेपरों में बड़े-बड़े न्यूज मीडिया में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। यानी ईरान की सत्ता जो है अमेरिका पूरी तरीके से बदलने वाला है। वहाँ के जो तत्कालीन सुप्रीम लीडर हैं, जिन्हें अली खामनेई की सत्ता वहाँ से जाने वाली है। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं दोस्तों कि ईरान में तख्ता पलट होने से भारत को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो अगर आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार जाने दो, वहाँ सत्ता चली जाए, खामनेई जो है सत्ता वहाँ का चेंज हो जाए, अमेरिका सही कर रहा है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे। हाँ, अगर आप हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके अंदर ये चेतना है कि यार मुसलमान है, उनको मारे पीटे कोई बात नहीं है, हम लोग हिंदू हैं, वो मुसलमान है, उनको उनके साथ उनसे के मैटर से हमें कुछ नहीं लेना देना है, तो आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण गलत है दोस्तों। आप अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदू और मुसलमान के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक संप्रभु राष्ट्र के लिए, ठीक है दोस्तों, एक जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वहां की सत्ता कोई शक्तिशाली देश अपने पावर के दम पे वहां की सत्ता को उखाड़ फेंके, और यह जो है दोस्तों मानवता के साथ साथ जो है दोस्तों वहां की जन भावनाओं को भी दरकिनार किया जाता है दोस्तों। ऐसी सत्ता को जो है दोस्तों स्वीकार नहीं किया जाता है, किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो देखिए। अब आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि सीधा जो हम टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या ईरान की सत्ता परिवर्तन होने से भारत को क्या फायदा है या भारत को नुकसान क्या है। सबसे पहले आप जानिए दोस्तों कि ईरान जो है, जैसे यहाँ के जो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, तो और ब्रिटेन में जो एक प्रकार से महाराजा होते हैं, तो ये वो एज ए जो है दोस्तों वहाँ के जो है दोस्तों राजनीति के सबसे बड़े जो है क्या होते हैं दोस्तों, मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, खासकर जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तो जब से खामनेई ने सत्ता संभाला है, और खामनेई ने उस व्यक्ति को वहां से हटाया है ईरान से जो अमेरिका एक्सटेंडेड होता था। यानी अमेरिकी लोग 1971-72 तक अमेरिका के द्वारा वहां पर जो है दोस्तों जो व्यक्ति बैठाया जाता था, वो अमेरिका के द्वारा ही बैठाया जाता था। तो खामनेई ने जो है दोस्तों उसी के खिलाफ जो है इस्लामिक रिवोल्यूशन किया था, इस्लामिक क्रांति किया था। एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है दोस्तों इस्लामिक कोमा को वह जो है दोस्तों यानी पूरी की पूरी इस्लामिक कौम को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था, जिससे वहां की जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वह बचा रहे दोस्तों। और पूरी जो लड़ाई है दोस्तों वह जो है क्या किसके लिए? तेल के लिए है। ठीक है दोस्तों, ताकि अमेरिका को जो है दोस्तों सस्ता तेल मिलता रहे और वो अपना जो व्यापार है वह उसे जो है सस्ते दामों पर खरीदे और महंगे दामों पर बेचता रहे, ताकि वो उसके जो व्यापारिक जो हित मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसके व्यापार अच्छे से चलता रहे। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या ईरान का तख्ता पलट होने से भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अगर ऐसा समझना चाहते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको बैक गियर में ये जानकर जाना होगा कि सद्दाम हुसैन के साथ अभी जो हाल ही में वेनेजुएला की जो घटना घटी है मादुरो के साथ, ठीक है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ना कहे दोस्तों, चाहे अमेरिका की चाहे जो भी सत्ता वहां पर रहती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक रहती हो चाहे रिपब्लिक रहती हो, ठीक है दोस्तों, तो दोनों सत्ता का मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने से जो भी उतना डेवलपमेंट कंट्री नहीं, उतना डेवलपमेंट देश नहीं है, उनके प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ठीक है, कृत्रिम संसाधन नहीं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, कृत्रिम संसाधन कहने का मतलब जिसे मानव अपने द्वारा निर्मित कर लेता है वो कृत्रिम संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे कोयला हो गया, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये एक बार जहां से खत्म हो जाते हैं, उन्हें फिर मानव जो है कोयला को न तो फिर से बना सकता है, न तो पेट्रोल को फिर से बना सकता है, न तो प्राकृतिक गैस को बना सकता है, न तो वो जंगल को फिर से बना सकता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन जिस भी देश के पास है, वह देश के पास उतनी टेक्नोलॉजी दक्ष नहीं है, तो अमेरिका उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास करता है। हालांकि अमेरिका यह करने से पहले, इस चीज को अमेरिका करने से पहले वहां की व्यवस्था
जो वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती हैं, चाहे वो वेनेजुएला को देख लीजिए, चाहे वो इराक को देख लीजिए, चाहे सीरिया को देख लीजिए, चाहे आज का जो ट्रेंड में चल रहा है ईरान का देख लीजिए। तो अमेरिका क्या काम करता है, अमेरिका के जो खुफिया तंत्र होते हैं, अमेरिका के जो भी हित मित्र होते हैं, और अमेरिका खासकर वहां के अपोजिशन के साथ, एक प्रकार से कहा जाए अपोजिशन के साथ भी जो क्या कहे दोस्तों, एक प्रकार से तानाशाही वाला जो रवैया अपनाता है, तो वो क्या करता है, पहले वहां की जो व्यवस्था होती है उसे नेस्ताना नाबूद करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी आपकी जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आपका जो भी विदेश नीति चल रहा है, आपके जो भी शासन और प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, पहले उसमें जो है दोस्तों वह आपके विदेश के संबंध को तोड़ेगा। ठीक है, फिर आपके अगेंस्ट लोगों को खड़ा करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रग्स अपने सप्लाई करवाएगा, तमाम प्रकार के इलीगल कार्य अपने करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब वहां का सिस्टम जो है, वहां की सरकारें जब जो है दोस्तों सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती हैं, इसी के द्वारा व्यवधान भी उत्पन्न कराया जाता है, अमेरिका के द्वारा व्यवधान भी उत्पन्न कराया जाता है। सब कुछ चीजें अमेरिका के द्वारा ही कराई जाती हैं, और जब वहां के लोगों की जो जरूरतें होती है वो जब पूरा नहीं हो पाती हैं, तो अमेरिका ये कहता है कि यहाँ के जो शासक है, यहाँ का जो शासक है वह क्या है, डिक्टेटर है, यानी तानाशाह है। हम इसे हटा करके जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की वाली सरकार लाना चाहते हैं। ठीक, इसने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो के साथ यही किया, कहा कि ये डिक्टेटर है, यानी ये तानाशाह है, हम इसे हटा करके एक जो है दोस्तों क्या लाने चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था, उसके क्रूड ऑयल पर कब्जा करना था। ठीक है, यही हाल इसने सीरिया के साथ किया, और यही हाल इसने सद्दाम हुसैन के साथ किया था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ भी इसने यही कहा था कि इसके पास जो है रासायनिक जो है वेपन है, केमिकल हथियार है, जिससे लोगों की जो है ज्यादा से ज्यादा जनहानि हो सकती है। इसलिए हम इस डिक्टेटर के यानी इस तानाशाह को उखाड़ फेंक करके यहाँ पर जो है इराक में एक क्या लाना चाहते हैं, रिपब्लिकन सरकार लाना चाहते हैं। ठीक है, लोकतंत्रात्मक वाली सरकार लाना चाहते हैं जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन वास्तविक कारण क्या था दोस्तों, इराक के जो भी क्रूड ऑयल थे, जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वहां पर कब्जा करना था। ये कब्जा क्यों करते हैं दोस्तों, वहां से संसाधनों को निकालते हैं, निकालने के बाद जो है दोस्तों अपने यहाँ ले जा करके अपनी जो इनकी फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने होते हैं, वहां पर ये लोग सस्ता चीजें देते हैं, अपने देश को पूरा डेवलप करते हैं, लेकिन दूसरे देश को पूरी तरीके से कंगाल करते हैं। ठीक वही क्रूड ऑयल, प्राकृतिक संसाधन ईरान के पास भी है। और ईरान क्या करता है दोस्तों, ईरान थोड़ा सा सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, मस्कत, दुबई की तरह नहीं है। ईरान का बहुत ही पारंपरिक और पौराणिक मान्यता वाला देश है दोस्तों। आज से ईरान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ईरान का अस्तित्व बहुत पुराना है। हम लोगों के प्राचीन इतिहास में भी ईरान की चीजें मिलती हैं। ठीक है, इतिहास के प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास से लेकर के जो है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री तक में ईरान का इतिहास, हमारा व्यापारिक संबंध बहुत पुराना रहा है। ठीक है, केवल अगर आप हिंदू मुसलमान के एंगल से देखेंगे दोस्तों तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप आज ईरान के मुद्दे पर शांत रहे, किसी भी देश का मुद्दा है दोस्तों, ईरान का अगर मान लेते हैं वहां पर तानाशाही है, खामनेई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर है, अलकायदा को बनाने वाला भी अमेरिका ही है, तो आप उस पर तो शांत क्यों नहीं, शांत हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि अब आपके अंदर मुस्लिम वाला एंगल अगर भरा है तो आप नहीं समझ पाओगे दोस्तों। ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे अगर आपके अंदर मुस्लिम वाला एंगल भरा है। अमेरिका का पूरी तरीके से क्या है, अभी देखिए ईरान इजराइल से युद्ध लड़ रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जो है दोस्तों तहलका मचा के रखा है इजराइल के माध्यम से। इजराइल क्या है, एक प्रकार से अमेरिका है। ठीक है, आप इजराइल की इजराइल मत कहिए, ये वो अमेरिका ही है। ठीक है, वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में हलचल मचा के रखा है, किसी भी देश को स्वावलंब बनने नहीं दे रहा है। यानी किसी भी देश के पास यदि परमाणु शक्ति है, ठीक है, तो उसे निस्ताना नाबूद कर दे रहा है, उसके साइंटिस्टों को मार दे रहा है। ईरान के साथ ये क्या नहीं कर रहे, आज से ईरान युद्ध लड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि आज से युद्ध लड़ रहा है, नहीं दोस्तों, ईरान का प्रधानमंत्री, ईरान का राष्ट्रपति जो है हेलीकॉप्टर में मारा गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया। ईरान का इसके पहले, आज के 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले प्रधानमंत्री था, उसी के कार्यकाल में जो है दोस्तों कासिम सुलेमानी मारा गया। ईरान का जो चीफ कमांडर था, सैन्य कमांडर था। तो ईरान से आज से अमेरिका नहीं लड़ रहा है, ईरान से युद्ध करते करते उसके चीफ कमांडरों को, उसके पूरे खुफिया तंत्र को, उसके पूरे सैन्य व्यवस्था को, ठीक है, उसके पूरे
परमाणु रिएक्टरों को, जो भी वो संसाधन जुटा रहा है परमाणु बम बनाने के लिए, ईरान को पूरी तरीके से अमेरिका ने नेस्तनाबूद करते करते इस हालात पे लाके छोड़ दिया है। कह रहा है कि ईरान जो है अपने लोगों की देखभाल कायदे से नहीं कर पा रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपिता हैं वो खामनेई, वो जो है तानाशाह हो गए, हम इन्हें हटा करके जो है दोस्तों दूसरी सत्ता बैठाना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में वेनेजुएला वाला हाल भी करेगा, या किसी तरीके से खामनेई को मरवा देगा, या किसी भी तरीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा खामनेई की हत्या करवा देगा। यानी अमेरिका के मन में अब यही सब दांव पेच चला, वो यही करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इससे जो है दोस्तों, आप अगर एक प्रकार से अगर भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं और खासकर सच्चे हिंदू हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, आज के डेट में आप अगर अंगूठा छाप भी हैं, आप अगर बकरी चराना भी जानते हैं, कपड़े धोना भी जानते हैं, बस धोना भी जानते हैं, सफाई करना भी जानते हैं, तो आपको 35 से 40 हजार 30 हजार रोजगार जो है दोस्तों यही खाड़ी देश देते हैं। हमारे भारतीय लोग 80% जो है दोस्तों कुवैत रहते हैं, जॉर्डन रहते हैं, लेबनान रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं, दुबई रहते हैं, मस्कत रहते हैं, ओमान रहते हैं। हमारे भारतीय लोग लोगों को जॉब प्रोवाइड जो है दोस्तों 80% यही मुस्लिम कंट्री ही करते हैं। आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं दोस्तों, तो आपको अमेरिका नौकरी नहीं देगा, या आपको कनाडा, ये सब इतने देश नहीं देंगे दोस्तों जितनी वरीयता के साथ ये मुस्लिम देश देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदू के एंगल से भी देख रहे हैं, तब पर भी आपको ईरान को और ईरान की व्यवस्था को और ईरान के शासक के साथ आपका जो है समर्थन होना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते, एक रिपब्लिकन कंट्री भारत का होने के नाते दोस्तों। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत आभार दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अभी हम नया अपने विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कई कई जगहों पर हम कुछ कमजोर भी पड़ जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कमजोर भी पड़ जाता है, तो आप जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद दोस्तों।